हो गए थे तो उसको वो जेल में डाल देता है, नेहरू ने जेल में डाल दिया। तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण है तो मुसलमानों के खिलाफ होगा, नहीं, अगर दलित उसका पैर पकड़ ले रहा है, हनुमान का पूजा राम से भी ज्यादा है क्योंकि उसका सपोर्टर है राम का। आप देखिएगा तुलसीदास ब्राह्मण है तो किसी ब्राह्मण और परशुराम का कहानी नहीं लिखते, राम का कहानी लिख रहे हैं। क्यों? कि राम ब्राह्मणों से भी ज्यादा ब्राह्मण का सेवक है। कहा ही है तुलसीदास ने कि राम का जन्म किस लिए हुआ है? गौ और ब्राह्मण का सेवा के लिए। तो वही तो उसको जात से मतलब नहीं है, ये भ्रांत धारणा है। इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी भी उसके नजर में बड़ा कवि है। तो उसको तुलसी कबीर साहब से ये दिक्कत नहीं कि वो जुलाहे हैं, वो ब्राह्मणों के विरोध में है। अगर कबीर साहब भी मलिक मोहम्मद जायसी जैसा राम और ब्राह्मणों के हित में लिखे तो जुलाहे होते हुए उसको सर पे बैठा लेगा रामचंद्र शुक्ल। मैं बता रहा हूँ, इस बात गहरी बात को समझना बहुत जरूरी है, और तभी हम लोग समझ पाएंगे कि ये भक्ति और मुक्ति का जो समीकरण है वो क्यों ये लोग तैयार करते हैं। तो ये इतिहास बोध इनमें नहीं हो सकता। ये तो इन लोगों ने जब के ने किताब लिख दी तो बहुत जरूरी हो गया इनके लिए कि लो, जिसे हमारा प्रतिरोध होता है तो ये घबरा जाते हैं, तुरंत आप में शामिल होंगे घुसपैठिए बन के, आपके सहानुभूति और ये सब करके। क्यों? अब उसको कंट्रोल करना, ये आउट ऑफ वे न चल जाएगी थोड़ा सा। जिस तरह ये जेनेटिक्स के आदमी सामने बैठे हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्हीं के विषय से संबंधित ये मेरा उदाहरण है अभी का। एक वैक्सीन थ्योरी होता है कि किसी रोग को मारना है तो उसी रोग का माइल्ड मात्रा में दे दे तो रोग मर जाएगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। तो इसी तरह जो प्रतिरोध, जो लड़ाई की, उसी को माइल्ड मात्रा में जो उदार ब्राह्मण है, जो कम्युनिस्ट टाइप का सवर्ण कम्युनिस्ट आपका समर्थक बना फिरता है, वो माइल्ड मात्रा में आपकी कुछ मांगे मान लेता है, आपके भी कोर्स में किताब चला देगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का। और ये छोटे मात्रा में जो वो दे दिया आपको वैक्सीन, तो ये आपके जो प्रतिरोध, अब वो ब्राह्मणवाद का जो शरीर है रेजिस्टेंस होगा, अब लाख विरोध कीजिए कुछ नहीं होगा। अब आपको नए तरीके से वायरस को भी म्यूटेट होना पड़ेगा। तो हम लोग का भी जो पुराना प्रतिरोध का प्रणाली था इसीलिए फेल हो गया। देखिए हम लोग ये सब के कबीर अम्बेडकरवाद के आधार पर लड़ते हैं, लेकिन हम लोग को हरा देता है। क्यों? वो रेजिस्टेंस हो चुका है। जैसे कि टीबी का जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस, वो दवा गलत खाने से क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस। अगर आप कोर्स पूरे नहीं करेंगे तो ये भी रेजिस्टेंस हो गया। हम लोग को म्यूटेशन से काम लेना होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हरविंद खुराना, वो करना होगा, और नए लड़ाई की पद्धति डेवलप करनी होगी, आगे जाना होगा। ये बार बार हम लोग भक्ति टाइप से कर देते हैं। अम्बेडकर का भी भक्ति और किसी भी ज्योतिबा फूले का किसी का भी भक्ति साहू जी ठीक नहीं है। हम लोग मुक्ति के लोग हैं, बहुजन मुक्ति के। भक्ति जो घुट्टी में पिला दिया किसी का, बाबा अम्बेडकर खुद बोले कि ये जो ये है व्यक्ति पूजा बहुत बुरा है। उन्होंने व्यक्ति पूजा से हमेशा मना किया। अभी भी कबीर के उदाहरण इसलिए हम नहीं दे रहे हैं कि वो बहुत उसके हम भक्त हैं कबीर के, और व्यक्ति पूजा में कबीर सशक्त थे, उनके पावरफुल उन्होंने लिखा, और उन्होंने ब्राह्मणों का इतना विरोध किया कि आज भी ब्राह्मण कबीर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये लोग कभी इतिहास नहीं लिख सकते, चूंकि ये अंग्रेज जो साइंटिफिक इतिहास लिख रहे थे उसमें कबीर पे पूरा एक चैप्टर लिख दिया के ने, पूरा एक चैप्टर बना दिया कि दी बार्डिक पोएट्री पहला चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर है संत पोएट्स ऑफ द लोअर कास्ट, ऐसा करके था। तो ये डर गया शुक्ल के, अरे जल्दी से सुधार करो इस किताब में। तो उसी किताब का नकल किया, लेकिन उसमें जहां जहां ये सांप का जो सांप का विष निकाल दिया, जो सांप के विष टाइप के हमारे संत कवि इन लोगों के लिए विषी थे, इन लोगों के लिए विषैले ही थे कि जो तुम्हारे लिए अन्न है हमारे लिए विष है। तो वो हमारे लिए तो अन्न है हमारे संत कवि, लेकिन उनके लिए बीस, तो उस बीस को निकाल दिया किसने? यही दोनों किताबों में फर्क है। और इसने कबीर को लिख दिया कि कवि ही नहीं, इसको लिखने ही नहीं आता, इसकी भाषा घटिया है। जबकि सच्चाई क्या है, हमारे ये कैसे कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं, इसी के बारे में आज का लेक्चर है। तो एक और डिस्टॉर्शन के बारे में हम आपको दो उदाहरण और कबीर साहब के हवाले से बता दें, जिससे बात ज्यादा स्पष्ट हो जाए। अमूर्त बात करना उपनिषद साहिब का हम लोग का भाषा नहीं है। दलित बहुजन का भाषा बड़ा स्पष्ट होता है, बड़ा सरल होता है। मैं सरल भाषा में आपको दो बातें बताऊंगा कि कैसे आज के युग में भी जो गुलजार, जैसे गुलजार का असली नाम, वो एक पंजाबी हिंदू सवर्ण है गुलजार, उसका असली नाम अवतार सिंह कालरा है। तो जो गीतकार वगैरह फिल्म वगैरह बनाता है, तो गुलजार ने एक पाकिस्तान की एक अशरफ गायिका, सवर्ण गायिका, आबिदा परवीन नाम है, गजल वगैरह गाती, तो उनके साथ मिलके कबीर पर, कबीर भाई आबिदा
और टाइम्स म्यूजिक ने उसको निकाला था, बड़ा फेमस टाइम्स म्यूजिक है, वो कबीर भाई आबिदा करके निकाला। तो उसमें कबीर साहब के पद इसने गाए। तो उसमें एक पद सुनने के बाद मेरा वो थोड़ा सावधान होता है ना कान, शुक्रिया जितेंद्र कुमार जी, तो मेरा कान खड़ा हो गया। वो पद ये था कि रूखा सूखा खाए के, आप लोगों ने भी सुना होगा कि संतोषम परम सुखम संतोष, इसी को उस दोहा का भी अर्थ यही है कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीओ, देख पराई चोपड़ी मत ललचाओ जीव। कि रूखा सूखा खा लो, संतोष रखो, और व्यर्थ का तुम लालच वगैरह मत करो, और दूसरे का धन देख के, दूसरे का चुपड़ा हुआ खा रहा है, मतलब घी चुपड़ी हुई रोटी, यहाँ चुपड़ी पंजाबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है चुपड़ा हुआ, जिसमें घी चुपड़ा हुआ हो। और आप हरियाणा और पंजाब में देखेंगे घी चुपड़ा हुआ ही लोग खाते हैं, हमारे यूपी जैसा नहीं है, बिहार जैसा नहीं है। तो दूसरे की चुपड़ी हुई रोटी, तुम सूखा ही रोटी खाओ, तो वहां गरीबी का प्रतीक होता है सूखा रोटी खाना। मतलब जो थोड़ा सा भी धनी आदमी है, घी चपेट घी का बड़ा, वहां शाकाहार का भी इसलिए बड़ा बोलबाला है, तो वो मत खाओ ये। लेकिन इसमें दो हमको शक हुआ, वो बनारस के थे, भोजपुरी भाषा का प्रभाव उसमें लिखते थे वो कबीर साहब, ये पंजाबी भाषा में क्यों लिखने लगे? चुपड़ी उपड़ी तो पंजाबी भाषा है, रूखा सूखा खाए पूरी भाषा है। तो मैंने इसको तलाशना शुरू किया कि कबीर साहब की, क्योंकि मेरा ये आंदोलन ही यही है कि कबीर साहब के नाम पे जो भ्रम गलत है उस पर शोध करना है। किसी विश्वविद्यालय में नहीं, मैं अपने से व्यक्तिगत शोध करता हूँ। कोई हेल्प करना चाहे तो मैं बहुत उपकार मानूंगा उसका, कि आपको अगर इस तरह का कोई मिले तो हमसे जरूर साझा करें, जैसे मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। तो ये मैं गुरु गुरु तो बीच में मुझे एक इंदिरा गांधी सेंटर है ऑफ आर्ट्स, तो वहां पर कभी कभी हमारे जैसे भी उपेक्षित आदमी को सम्मान उम्मान लोग दे देते, तो वहां 550वीं गुरु नानक पर वो मनाया जा रहा था अभी, तो उस पर एक किताब निकल रही, तो उसके वो एक खंड जो था सिखों से रिलेटेड, गुरु ग्रंथ साहिब, उसका संपादक बना दिया गया हमको। तो हम ऐसे आदमी है कि नहीं, किसी चीज को अच्छे से पढ़ो, बेईमानी मत करो, हम लोग दलित बहुजन है, फांकीबाज नहीं, तो हम लोग नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब पे। तो मैंने पंजाबी भाषा सीखी और लिखना भी सीखा गुरुमुखी वगैरह, कि नहीं ठीक काम करना है तो ठीक से करना है, ये दलित बहुजन का जो दृष्टिकोण होता है अर्जक ये करने वाला। तो उसमें जसपाल सिंह खीवा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कबीर साहब जी की वाणी उसमें संकलित है, तो कबीर साहब की वाणी में तो गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ने लग गया। और एक हमारे मित्र वगैरह से भी हेल्प लिया, जो जानते हैं गुरिंदर आजाद हैं, वो पंजाबी हैं, तो हमको काफी हेल्प की गुरिंदर आजाद जी। तो उसमें मैंने पाया कि अरे तो बाबा फरीद का है, और बाबा फरीद के भी पद वहां संकलित है गुरु ग्रंथ, और बाबा फरीद को देखिएगा इन्होंने कबीर के नाम से चला दी, कबीर के नाम से उनके मत को। तो इस तरह का अच्छे, आज सोचिए गुलजार कब का है, और खुलेआम। और ये देखिए साहित्य तो फिर भी कम लोग पढ़ते हैं, तो बहुत लोकप्रिय विधा है, वो कैसे सुपर हिट हुआ, लाखों करोड़ों में बिका, आप देख सकते हैं आंकड़ा। तो कितने लोगों को भ्रमित किया कि कबीर के दोहा मानेंगे, और कबीर का एक ऐसा ऑथेंटिक, कबीर को लाख शुक्ल और ये लोग गाली गलौज कर ले, उनका ऐसा धाक है कि वो जो बोल दिए वो सत्य। कबीर साहब आज भी देखिए, कबीर साहब को अप्रोप्रिएट करने के लिए कोई बाबा बन जाता उनके नाम पर, और जमीन दखल रामफल बाबा जो हरियाणा वाले थे, अब देखिए कितने लोग हैं कबीर को अप्रोप्रिएट करके उनका दुरुपयोग करने वाले, उनके नाम उनका। तो यहाँ पर भी देखिए कबीर इतने बड़े हैं कि उनके नाम का दुरुपयोग करके ऐसा दुआ है। और मुझे शक भाषा के आधार पर तो हुआ है, इस आधार पर भी हम लोग को तार्किक होना चाहिए, हाथी चढ़िए ज्ञान की। तो मैं ज्ञान की हाथी तर्कवादी बना, तो मैं देखा कि गरीब आदमी कभी भी गरीबी का महिमा मंडन नहीं करेगा, तो बड़ा धनी हो जाए, गरीबी उसको काटती है। वो तो बोलता है कि दुखिया दास कबीर, दुखिया साहेब कबीर, कभी वो अपने आप को दुखी बोल रहा है, तो वो अगर गरीबी में इतना ही संतोष होता तो यार बड़ा सुख से है, मन लागा यार मेरे फकीरी में, यानी ये गलत है, ये भी दोहा गलत है। ये दोहा देखिएगा, इसका भाषा ही उर्दू है, कबीर क्यों लिखेंगे ऐसी भाषा, मन लागा मेरा यार फकीरी में। तो ये भी कबीर, क्योंकि फकीरी में इतना मन लग गया तो दुख को भाई, दुखिया साहब कबीर, तो ये गलत है। ये सब दो है, जिस तरह आप देखेंगे कि बाबा फरीद का दोहा किसके नाम पे चला दिया, कबीर के नाम पर, उसी तरह अगर खोज किया जाए
तो मन लगा फकीरी भी गलत नहीं, क्योंकि गरीब आदमी की साइकोलॉजी मनोविज्ञान नहीं होता कि गरीबी को जस्टिफाई, उसको तो गरीबी बड़ी कष्ट, वो पहली फुर्सत में धनी मानी प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर बन के गरीबी से मुक्त हो जाना चाहता है। जिसको चुभता है वही गरीबी को गमराई अमीर आदमी करता है, गुलजार करता है कि यार जुलाहा है, मुझे जुलाहा बन जाए ना तो 2 दिन में हलवा टाइट हो जाएगा उनका, गुलजार साहब का। अगर सचमुच में इतनी गलत स्थिति में जो जुलाहे रहते हैं बनारस में, आपके मऊ में, आजमगढ़ में, अगर 2 दिन वो जो उससे कपड़ा बुनने से वो जितना कठिन काम है और बिकता भी नहीं है, मशीनें आ गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो कितनी बुरी स्थिति है। आज जुलाहे कुछ अच्छे इसलिए है कि उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया, उस पिंजड़े से निकल गए जिस पिंजड़े से निकलने की बात मैं अक्सर करता हूँ। तो आप देखेंगे किस तरह से गलत सलत दो है, और यही दो है, यही छोटे छोटे जो उनके उपक्रम है, ये जो उनकी कोशिशें हैं, ये मुक्ति का जो बहुजन मुक्ति का संग्राम है, जो लिटरेचर है, साहित्य है, आंदोलन है, वो भक्ति में बदल देता है इन्हीं सब दोहों द्वारा। कि भाई संत भक्ति में क्या होता है कि कोई इच्छा ही नहीं रखना है, ईगो को मार देना है, मैं को मार दो। एक और उनके नाम पे दोहा प्रचलित है कि शीश दिए भूई रखे, वो कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बजाए, शीश दे, यानी आपका सर अपने अभियान को काट देने के लिए कबीर साहब बोल रहे हैं, ऐसा कबीर साहब के नाम पर फैला दिया। जबकि दलित बहुजन का आंदोलन पेरियार ने लड़ा, पेरियार गड़ेरिया जाति के थे, ओबीसी में अभी लोग बोलता है। तो एक देखिए पिछड़ा जाति का भी आदमी जो पेरियार है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, तो वो आदमी बोलेगा कि शीश काट कर रख दो, कभी नहीं बोलेगा। तो ये सब गलत सलत दोहे कबीर के नाम पे फैलाए गए हैं, ताकि जो मुक्ति का काव्य है, मुक्ति का लिटरेचर है, बहुजन मुक्ति को, इसको भक्ति जैसा झूठा नाम दिया जा सके। मीनिंग इन्वर्सन, जिसको मैंने नाम दिया इन्वर्सन ऑफ मीनिंग, अर्थ को उल्टा कर देना, इनका यही काम है। इसलिए सावधान रहिए, जब भी वो कुछ बोले कि आपसे प्रेम करते हैं तो इसका अर्थ लगाइए कि वो आपसे नफरत करते हैं। इसीलिए इनके खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं। जो अशरफ अपर कास्ट मुस्लिम उर्दू कवि है, वो जब कविता भी लिखता है तो इसमें संकेत करता हुआ अपने बारे में बताता है कि क्या बात है जो मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो। तो इसीलिए जब प्रेम करे तो आप भी अशरफ और ब्राह्मण से जरूर पूछिए कि क्या बात है जो इतना दुलरा रहे हो, कौन सा नफरत है जो छुपा रहे हो। तो वो उसके प्रेम में नफरत छुपी होती है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर पर पूरा ग्रंथ ही लिख दिया, लेकिन जब ध्यान देंगे तो ये आदमी कबीर पे लिख रहा था, उसकी प्रशंसा भी कर रहा था कि बानी के डिक्टेटर है, लेकिन उसके गहराई में जाइएगा, उसको विखंडित कीजिएगा, डिकंस्ट्रक्ट, तो देखिएगा कबीर के अंदर भीतरी नफरत छुपी है, उसमें भीतरी नफरत। एक नफरत वाला आदमी ही अनपढ़ बोलेगा और मजाक उड़ाएगा। वो कबीर साहब को सिर्फ बोलता है कबीर साहब को, क्या जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर ग्रंथ लिखा, तो ये सारे ग्रंथ ही कबीर साहब को हाल हाल तक मुक्ति और विद्रोही कवि ही माना जाता था। इवन शुक्ल भी, देखिए शुक्ल भी द्विवेदी से ज्यादा सच्चा है। क्यों? शुक्ल बुरा मान जाता है कि जाति के खिलाफ लिखता है, नहीं 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 ये कवि नहीं है, देखिएगा, इसलिए वो बुराई करता है, कटुआलोचना करता है कि संप्रदायवादी कवि हैं, इनकी कविताएं सांप्रदायिक है, समुदाय विशेष से रिलेटेड है, संदेश राशक सबको। तो शुक्रिया इनतुल्ला भाई। तो वह इस तरह से लिखते हैं, और यानी वो सचमुच में मानता है कि कबीर जाति विरोधी हैं। शुक्ल नहीं तो इतना नफरत नहीं करता, लेकिन इसीलिए शुक्ल से ज्यादा खतरनाक है द्विवेदी। वो क्या बोलता है, नहीं नहीं कबीर साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं और ये महान कवि हैं। सिर्फ क्या, कबीर के 2 पहलू हैं, वो एक प्रेम वाला पहलू है, मन लगा यार फकीरी जो झूठा पहलू इन लोगों जो गढ़ रखा है, और एक जाति विरोधी है। तो जाति विरोध को नेग्लेक्ट करना चाहिए। उनका असल क्या है, उनका असल स्वरूप यही प्रेम अध्यात्म वाला है, ईश्वर के भक्त वाला है। तो अब देख रहे हैं हम लोग जो बात बोल रहे हैं उनका जस्ट उल्टा बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल रहा है। हम लोग क्या बोलना चाहते हैं कि ये सब बेकार है। अगर वो भूल से, उस जमाने में चेतना इतनी विकसित नहीं हो सकती है कि नास्तिक ईश्वरवादी वगैरह हो, ले तो वो भूल से है, ठीक है। हम लोग उसके असली स्वरूप, कबीर के असली रूप क्या मानते हैं, जाति विरोधी, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन किया। ये जस्ट उल्टा बात बोलता है कि इसको नेग्लेक्ट करो, और इसके पीछे वो रेशनलाइज करना, जिसको बोलते हैं सफाई देना। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी देता है, ये सफाई देता है कि
क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। यही अनपढ़ होने, यहीं से कबीर को अनपढ़ बताया जाना शुरू किया। अनपढ़ मानने न मानने में लोगों का कोई हित नहीं था। कहां से हित जुड़ गया कि अगर कबीर दास को पढ़ा लिखा मानते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि ये वेद और पुराण, ये जो ब्राह्मणवादी मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति वगैरह का आलोचना जो बोलता है कि वेद किताब किताब, मतलब उन्होंने बाकी धर्मों का भी विरोध किया जो आडंबर पूर्ण थे कबीर ने, तो ये बेकार है। तो ये बड़ा सुविधाजनक था कि अगर ये मान लिया कि अज्ञानता से ऐसा कर रहे हैं, इनको ज्ञान ही नहीं। अगर ये वेद पढ़े होते तो बहुत बड़े वेद के प्रशंसक, क्योंकि ये वेद पढ़े ही नहीं है, अनपढ़ है, मसीह का बच्चों ने, तो ये एक मिथ गढ़ा गया। ये मिथ गढ़ता, क्योंकि आप कोई भी मनुष्य है उसको एक सहज जिज्ञासा, ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सबको नेचर ने, कुदरत ने एक सहज जिज्ञासा, मैन इज क्यूरियस बाय नेचर, वो जिज्ञासु होता है।